नमस्कार, स्वागत है आपका खूबसूरत गलियों में गोकुल की इन मनोरम झरोखों के बीच, जहां होगा पहली बार स्टार भारत के नए शो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की मुंह दिखाई होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा कंवल, आपकी होस्ट, और मैं आशा करती हूं कि आप सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, माखन खा के हेल्दी हैं हमारे कान्हा की तरह। ये जो खूबसूरत नज़ारा है ना, जो आप देख रहे हैं अपने अपने स्क्रीन्स पर, वो तो एक सुंदर झलक है हमारे शो के प्रोमो की। अब जरा आंखें बंद करके इस माहौल को इमेजिन कीजिए। सोचिए कि अगर नज़ारा इतना खूबसूरत है यहाँ पर, तो पूरी फिल्म कैसी होगी मेरे दोस्त। बालकृष्ण की कहानियों ने हमें हमेशा से ही जीवन जीने की प्रेरणा दी है ना, बचपन से सुनते आए हैं। उनकी बचपन की लीलाएं अविस्मरणीय हैं और स्टार भारत हमें मौका दे रहा है उस बचपन को जीने का अपने शो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के माध्यम से। स्टार भारत ने हमेशा से माइथोलॉजिकल शोज को बड़े अच्छे से सजील रूप में हमारे टीवी स्क्रीन्स पर दर्शाया है ना, जैसे राधा कृष्ण, वैष्णो देवी, इन दोनों ही शोज को काफी सराहा गया। और अब बारी है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जहां हमें प्यार होने वाला है हमारे नन्हे बाल कान्हा से। बाल कान्हा जी आएंगे 19 अक्टूबर से 19 अक्टूबर से 9:30 बजे स्टार भारत पर। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ शो के लिए भी, और आज ये जो खूबसूरत मुलाकात हो रही है आपसे उसके लिए भी, जहां पर होंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे जिनके जवाब आप हमें देंगे, कुछ सवाल आप हमसे पूछेंगे जिनके बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिए जाएंगे। लेकिन याद रखना, जब भी आप हमसे कोई सवाल पूछे ना, तो अपना नाम और किस कंपनी से हैं वो प्लीज जरूर भेजिएगा, ठीक है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और मुझे ना कान्हा की बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, आपको सुनाई दे रही है? और इस बांसुरी के साथ एक बहुत ही मधुर आवाज। क्या ये कोई चमत्कार तो नहीं है? ये वो आवाज जो पिछले 15 सालों से 1500 से भी ज्यादा फिल्मी गाने गा चुकी है। नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार है। नहीं, ये तो हकीकत है। प्लीज वेलकम, यस, स्पिरिचुअल एंड सूफी सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, सच में यहां आ रहे हैं पद्मश्री कैलाश खेर जी। वेलकम, नमस्कार, कैसे हैं आप? ये एकदम बहुत ही अच्छे हैं, सकुशल हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे बांके बिहारी की कोई लीला है? ये चमत्कार कैसे हुआ आप टीवी पर? जी, लीलाधारी तो देखिए लीला करते ही रहते हैं। उनकी लीलाओं का ही तो चमत्कार है कि हम सब हैं, और इतनी विपत्तियों के बाद भी देखिए सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं सभी। इस बात का यकीन हमें तभी होगा जब आपकी आवाज हमारे दिलों तक, हमारे कानों तक पहुंच जाए। ये हकीकत प्लीज हमें दिखा दीजिए और भगवान का स्मरण करते हुए कुछ सुना दीजिए। जी, तो मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ पूजा, और आप सभी जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि ईश्वर का गुणगान तो हम लोग संगीत में हर सांस पे करते हैं। वैसे तो सांसों का आना जाना ही वैसे तो सांसों का आना जाना भी तेरा ही सुमिरन, और हे मेरे बांके बिहारी, बस इस दुनिया पर ऐसे ही करुणा बरसाते रहना। तो यही प्रार्थना करते हुए, जब मुझे ये पता लगा कि हम एक ऐसे बहुत ही प्यारे धारावाहिक का शीर्षक गीत गाने वाले हैं, जिसका नाम ही हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, तो इसके जो लिरिक राइटर हैं वही शायद हैं जो डायरेक्टर भी हैं इस शो के। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी थी, आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की, आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की, अब बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। यकीन नहीं हो रहा ना
जोरदार तालियां, बहुत बहुत थैंक यू। सच में इसे एक किस्म से चमत्कार ही माना जा सकता है ना। खुद प्रकट हुई कैलाश खेर जी, थैंक यू, एक बार फिर से धन्यवाद आपका। हाँ, था ना वो एकदम चमत्कार, और ऐसे कई सारे चमत्कार और होंगे आज इसी मंच पर। वैसे कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए प्रोमो देखने के लिए हमें पता है आप सब बहुत उत्सुक हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, फल बहुत मीठा होगा। और उससे पहले मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी जिनके एक्चुअली जवाब मुझे भी नहीं पता थे, पर इस शो की वजह से थोड़ी रिसर्च की, मैंने कहा गोकुल आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए, और बहुत सारी चीजें पता चली मुझे। देखते हैं आप कितने प्रिपेयर हैं। आप भी आज बिना पासपोर्ट बिना वीजा यहाँ गोकुल में आए हैं, गोकुल की सैर कर रहे हैं, तो देखते हैं आप कितना समझ के और कितनी नॉलेज के साथ आए हैं। हो जाए थोड़ी मस्ती। हाँ, पूछूंगी मैं कुछ सवाल जिनके जवाब आप देंगे। वो क्वेश्चन नीचे बॉक्स है, उसमें जवाब दीजिएगा। याद रखिए प्लीज अपने नाम और जिस कंपनी से आप हैं वो जरूर लिखिएगा जब भी आप हमसे बात करेंगे, ठीक है। सो शुरू करें बहुत ही मजेदार क्वेश्चन के साथ, थोड़ा फील आए कि हम भी यहाँ गोकुल में हैं। हमारे जो लॉर्ड कृष्णा हैं उनके 108 नाम थे, दैट्स करेक्ट, 108। आप कितने जानते हैं? हाँ, मुझे तो काफी सारे याद आ रहे हैं। कितने सारे भजन हैं, कितने सारे गाने हैं जिनमें हम उनको अलग अलग नामों से याद करते हैं। आई एम श्योर आपके भी दिमाग में बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे होंगे। और वाओ, दैट्स अ लवली रिस्पॉन्स। बहुत सारे जवाब हमें दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी संस्कारी हैं आप सब। और अब तो होना ही होगा, 19 अक्टूबर से ये जो हमारे घर में आ रहे हैं कान्हा जी, इनका स्वागत करने के लिए हम सबको उन्हीं के गाने गाने हैं और उन्हीं का नाम याद करना है। कितने नामों से उन्हें याद करना है? 108। अगर आपको सारे 108 आते हैं तो डाल दीजिए, इट्स अमेजिंग। ओके, मैं काउंट डाउन करती हूँ, फटाफट फटाफट डालते जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Wow, lot of answers. कुछ नाम टॉप ऑफ माई माइंड: गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, मोहन, श्याम, घनश्याम, हरि, गिरधारी, बांके बिहारी। वाह, क्या बात है। इसी फील के साथ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा जी जो हमारे हैं, लॉर्ड कृष्णा, उनकी कितनी बीवियां थी? आप सब सोच रहे होंगे ना कि हमसे तो एक ही नहीं संभलती, उनकी इतनी सारी बीवियां कैसे थी? बट आपको क्या लगता है, was it 1, was it 10, 100, 1000, कितने हजार? गेसेस डालते जाइए, वो क्वेश्चन बॉक्स है उसमें। एंड बहुत ही, मैं आपको हिंट दे दूं, ओवरवेलमिंग नंबर होने वाला है। काफ़ी सारे तो आप जानते भी होंगे। करें इसका भी काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, अपने दिल को थाम के बैठिए क्योंकि इसका जवाब है 16,108 बीवियां। बांके बिहारी की जय। What is the meaning of the name कृष्णा? अब आजकल तो हम काफ़ी सारे लोगों का नाम तो कृष्णा होता है जो भगवान के नाम पे हम रखते हैं। इनफैक्ट मेन वुमेन, मेरी कृष्णा मासी भी आज मैं उनको भी याद कर रही हूँ। बट पॉइंट ये है कि कृष्ण भगवान को ये नाम कहाँ से मिला था? उनके बाद तो कईयों को ये नाम मिला है उनकी वजह से। एनी गेसेस? डरिए मत, जवाब गलत होगा तो भी हम आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। जस्ट कीप राइटिंग द आंसर्स। व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज कि उनको ये नाम कृष्णा क्यों और कैसे और कहां से मिला? काफी सारे जवाब तो आ रहे हैं। लेट्स डू अ काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये जो खूबसूरत नाम कृष्णा है, ये संस्कृत वर्ड कृष्ण से लिया गया है, विच इज एन एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है डार्क ब्लू को। और हमें तो पता ही है हमारे कृष्णा, हमारे नंदलाल। चलिए, नाउ टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज द डैश सन ऑफ देवकी एंड वासुदेव। मतलब किस नंबर पे? वॉज ही द पहले बेटे, दूसरे बेटे, थर्ड सन, फोर्थ सन? कीप गेसिंग। दिस वन इज एन इजी वन गाइज, कम ऑन। He was the son, dash son of Devaki and Vasudev. What number son was he? As in what number in order of birth? पहले, दूसरे, तीसरे? कर ले countdown. I think it's a very simple one-word answer. So many answers pouring in. So let's have it on our screen. Countdown करते हैं इसका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
He was the eighth son. Wow, वो जमाने अलग थे, स्कूल फी इतनी नहीं होती थी. Jokes apart, the true fact is he was the eighth son देवकी और वासुदेव के. अच्छा, अब ये बताइए, as per mythology, what is Krishna's favorite weapon? उनका favorite weapon कौन सा है? ये वाला तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम जब भी आंखें बंद करके उन्हें इमेजिन करते हैं, कहीं ना कहीं ये विजुअल हमारे मन में जो आता है उनका इस वेपन के साथ ही होता है. So not going to take too much time on this because a lot of correct answers have come in and it's a short countdown this time. 5, 4, 3, 2 and 1. Computer G, the answer is Sudarshan Chakra. Wow! आया मजा? अब हम पूरी तरह से गोकुल के इस खूबसूरत रंग में रंग गए हैं. हाँ, कृष्णा को अपने घरों में, अपने दिलों में जगह देने के लिए पूरी तरह तैयार है ना? वेरी गुड. लगता है आप सबको वैसे माखन चोर के बारे में काफी कुछ पता है. लॉट ऑफ करेक्ट आंसर्स. चलिए, अब मैं आपके सब्र का और इम्तहान नहीं लूंगी. मुझे पता है हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस शो की झलक देखने के लिए, खूबसूरत सी मुंह दिखाई करने के लिए. सो विदाउट फर्दर अडू मैं बुलाना चाहूंगी चैनल हेड ऑफ स्टार भारत मिस्टर अर्पित मंकर सर, द क्रिएटर of the show, Mr. Siddharth Kumar Tiwari, and also the marketing head, Mr. Pavan Pandey sir. आ जाएं इस खूबसूरत मंच पे. Wow, it's a full house. नमस्कार, good afternoon. How are we all? सब बढ़िया? All well. सब बढ़िया. Good afternoon, everyone. So lovely to have such a full house. ये जो शो है जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं इतना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ये सुनना चाहेंगे सबसे पहले हम अर्पित सर की ज़बानी. तो सर प्लीज थोड़ा बता दीजिए. और भारत की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूँ. रही बात इस शो की पीछे की कहानी, स्टार भारत और माइथोलॉजी का बहुत गहरा रिश्ता रहा है. हमारा सक्सेसफुल शो राधा कृष्णा बहुत जल्द 800 एपिसोड पूरे करने जा रहा है और हमारे इन्हीं फैंस के लिए हम और एक शो ला रहे हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. इसका नाम ही इतना पॉजिटिव है, वो नाम लेने से ही एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है. हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. और बिसाइड्स दिस एक और बड़ा कारण है, आज कोविड के पाबंदियों की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं जितने फ्रीडम के साथ वो लोग पहले जा पाते थे. तो हमारा प्रयास है कि शो के जरिए हम उनके घरों में मंदिर जैसी पॉजिटिविटी लाएं और उनके लाइफ में कुछ ऐसे क्षण लाएं जो फैमिली के साथ बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत जॉयफुल तरीके से कृष्ण भगवान की स्टोरी का मजा लें. और बस यही उद्देश्य है हमारे शो का. कितनी खूबसूरती से कहा. एक हमारे घरों में जो ये मंदिर आने वाली फील है, एक बहुत ही खास स्पिरिचुअल एक किस्म से कह सकते हैं जर्नी पे हम तो पूरी तरह निकलने के लिए तैयार हैं. अब हम पूछेंगे सिद्धार्थ सर से कि ये जो पूरा विजुअल है, ये जो पूरी विजन है आपकी ऑलरेडी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मैजिकल फील आने लगा है. तो इसमें क्या होने वाला है, वो उस जादू के बारे में हमें बताइए. देखिए, हमारे साथ आज इस कॉल पे भगवान कृष्ण ऑलरेडी हैं और हमारे छोटे बाल कृष्ण भी हैं. तो ये हमारी स्वास्थ्य प्रोडक्शंस की तरफ से सबसे पहले तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर थैंक यू स्टार एंड थैंक यू स्टार भारत फॉर लेटिंग अस टेल दिस स्टोरी. और हमारी तरफ से सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा है कि राधा कृष्ण जिस तरह से हमने वो कहानी कही, उसमें एक पॉजिटिविटी है. हम चाह रहे थे कि हम एक मैसेज दे दुनिया को कि किस तरीके से भगवान अगर धरती पे आते हैं तो हमारे लिए हर कहानी के पीछे भावार्थ क्या होता है. हम कहानी एंटरटेनमेंट के थ्रू से कहते हैं और वो चीज़ हम दिखाते हैं, पर उसके पीछे बहुत ही डीप मैसेजिंग होती है. और जो जैसे आपने कहा कि हर बालक में दिक्कत छवि नंदलाल की, जो पवन ने किसी मीटिंग में बहुत अच्छी ऐसी लाइन बोली थी, तो मेरे को लगा ये तो बहुत अच्छी लाइन है. ये कहीं ना कहीं हर बालक के लिए रेलेवेंट है और इस देश में हर बच्चे के अंदर सच में कहीं ना कहीं कृष्ण है. तो वो बचपन के वो नटखट, वो बदमाशियां, सबके पीछे एक कहानी का एक मैसेज है. तो ये ऐसी कहानियां जो हम बहुत ही डिटेल में राधा कृष्ण में नहीं कह पाए थे, तो हमें लगा कि हम जय कन्हैया लाल की में उससे बहुत अच्छे तरीके से, एक नए तरीके से हम व्यूअर्स को उस कहानी के एक नए पहलू दिखाएं.
सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानियां। तो हमने सुनी है भगवान कृष्ण की लीलाओं की, तो इसमें हम नए तरीके से जिस तरह से हम उस कहानी के पहलू पेश कर रहे हैं, जिस तरह से हम उस कहानी के भावार्थ कह रहे हैं, जिस तरह से वो एंटरटेनमेंट है, बिकॉज अभी के टाइम में हम सब चाहते हैं कि कहीं हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आए, हम चाहते हैं कि हमें हमें एक फीलिंग आए कि हम खुश हों। तो हम इस कहानी के थ्रू से जब आएंगे स्क्रीन पे, तो हम सब चाह रहे हैं कि ऑडियंसेस खुश हों ये कहानी देखकर, उनको एक मैसेज मिले, उनके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए। आई थिंक हमारी इंटेंशंस बहुत ही अच्छी हैं। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू 19 अक्टूबर नाउ। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और पवन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक मंदिर के दर्शन का भी फील है और इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, साथ में एंटरटेनमेंट है और विजुअल डिलाइट भी है, सो इट्स लुकिंग लाइक अ कंप्लीट पैकेज। तो पवन सर, अकॉर्डिंग टू ये क्या यूएसपी है? ऑलरेडी वी नो स्टार भारत बहुत ही खूबसूरती से हमेशा माइथोलॉजिकल कहानियां दिखाता है, दर्शाता है। इस बार क्या होने वाला है? धन्यवाद, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सभी को, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और स्टार भारत के साथी, हमारे वास्तविक के साथी और यहाँ उपस्थित सारे मीडिया दोस्तों को मेरा आभार। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ इस उत्सव में भाग लिया, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे मित्रों को जो इस कृष्ण की दुनिया में जिन्होंने प्रवेश किया, वो बहुत ही मनोरम और बहुत ही अच्छा लगा होगा उनको। और जैसा आप कह रही थी प्रोमो के बारे में, मुझे एहसास है कि बाकी लोग भी उतनी ही उत्सुकता से उस प्रोमो का इंतजार कर रहे होंगे जितना मैं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 3 महीनों में इस प्रोमो पे, इस क्रिएटिव आइडिया पे और एग्जीक्यूशन पे जी जान लगा करके काम किया। अरुण, मुकेश, रेनू, मुजम्मिल, हितेन भाई, संतोष जी और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं समय के अभाव में नहीं ले पाऊंगा, उन सबको मेरी हार्दिक बधाई। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जहां तक कृष्ण की बात है, हमारे देश में कहा जाता है कि हर बालक में भगवान का रूप होता है और उन सारे बालकों में उनके माँ बाप कृष्ण रूपी भगवान देखते हैं, जिसकी चर्चा अभी सिद्धार्थ जी कर रहे थे कि इस देश में हर बालक में कृष्ण की छवि देखी जाती है। और इसका क्रिएटिव एग्जीक्यूशन हमारे क्रिएटिव सदस्य जो हमारे टीम के क्रिएटिव मेंबर हैं, अरुण, मुकेश, उन सब ने अच्छा लिखा। और लिखने से ज्यादा उस पूरे विजन को जो एग्जीक्यूट किया, इस पूरी सोच को उस प्रोमो के अंदर डालने की कोशिश की गई, वो बहुत अच्छा रहा। आई एम श्योर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ इसके बारे में, कि ये सारी प्रशंसा मैं अपने मीडिया वाले मित्रों के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। उसके साथ साथ पद्मश्री कैलाश खेर की दैगिक आवाज, उनकी जो सुफियाना, जो भक्ति भाव वाली जो आवाज है, उसने इसको और सजीव और मनोरम बना दिया। आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपने कृष्ण की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, उस कृष्ण की सेलिब्रेशन का आप पार्ट हैं। तो वो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि हम अपने मित्रों को वो प्रोमो दिखाएं। और मैं आशा करूंगा कि हमारे सारे पत्रकार भाई जो मीडिया लोग से आए हैं, उनको वो अच्छा लगे और वो अपने कलम की ताकत से इसको जनमानस तक पहुंचाएं और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शो को देखें और आनंद उठाएं। इससे ज्यादा खूबसूरत शब्दों में हम नहीं कह सकते थे सर। इट्स सो ब्यूटीफुल। कहते हैं टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, और ये ड्रीम एक किस्म से सपना ही है जिसे हकीकत में कैसे बदला है वो देखने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। और मैंने कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कितना मीठा होने वाला है वो अब हम देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। इसलिए अब आ गई है वो घड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े हाईलाइट को कमेमोरेट करने के लिए। आप सब बहुत ही समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, लेकिन इसके लिए एक बार फिर से इस खूबसूरत मंच पे मैं बुलाना चाहूंगी कैलाश खेर जी। प्लीज आ जाइए ताकि हम सब साथ हाथ पकड़ के ऐसे फीलिंग के साथ एकदम वी आर ऑल टुगेदर एक बार बोलेंगे 3, 2,
वन। जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है, माटी से मुख सजा माखन की पालकी, ओ मैया कहे सताए है, माखन चुराए है, खेलत है नंद लाला के खेल खिलाए है, पीछे पीछे भागे छोटी गैया गोपाल की, आज भी हर बालक में दिखत छवि नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की 19 अक्टूबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है, माटी से मुख सजा माखन की पालकी, ओ मैया कहे सताए है, माखन चुराए है, खेलत है नंद लाला के खेल खिलाए है, पीछे पीछे भागे छोटी गैया गोपाल की, आज भी हर बालक में दिखत छवि नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की 19 अक्टूबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप भी हमारे साथ जोर से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कितना अद्भुत, हमने जितना सोचा था कान्हा को, कितना भी हम ऐसी छवि उनकी हमने कभी इमेजिन ही नहीं की। अद्भुत, मुझे तो बाल कान्हा से इतना प्यार हो गया, मेरा मन कर रहा था मैं उसे उठ के गोद में बिठा लूं। आई एम श्योर आप सबको भी बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। इसे लव एट फर्स्ट साइट कह सकते हैं। इतनी खूबसूरत छवि इस शो के जरिए अब हमें और भी प्यार होने वाला, और हम अपने दिल में ऑलरेडी जगह बना चुके हैं। तो चलिए इसी बात पे मैं बुलाती हूँ पूरी की पूरी कास्ट को, इस खूबसूरत मंच पे आ जाइए और एक एक करके मैं आपको सबसे मिलाऊंगी। तो प्लीज़ ये जो खूबसूरत परिवार है कान्हा का, सबको देखने को अगर हमें मिले इस मंच पे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। सुमेध मुदगलकर जो है विष्णु, क्या बात है, एक एक करके तालियों के साथ स्वागत। मल्लिका सिंह जिन्होंने किरदार निभाया है लक्ष्मी का। अदिति सजवान जो है हमारी यशोदा मैया। अर्पित रंका जो किरदार निभाएंगे कंस का। फलकनाज जो है देवकी जी। और हमारी छोटी सी स्टार, हमारी नन्ही सी बेबी कान्हा, बेबी हेजल, सबका स्वागत है। वाओ क्या खूबसूरत मोमेंट है, पिक्चर परफेक्ट मोमेंट। तो मैं तो कहती हूँ कि इस बात पर फोटो तो बनती है ना, तो पूरी तरह इस मोमेंट का मजा ले लीजिए। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, मैं आपको कहूंगी इस फोटो ऑप का पूरी तरह मजा ले लीजिए। ऑल योर्स। क्या बात है, ऐसे मौके सच में रोज रोज नहीं मिलते। और सब हमारे साथ आ ही गए हैं, खूबसूरत फोटो ऑप भी हो गया है, तो क्यों ना थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा वार्तालाप हो जाए सबके साथ। बहुत ही प्यारा मौका है और आई एम श्योर आप सब बड़ी बेसब्री से कुछ सवाल मन में लेके बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल पूछें। और हमारा जो पूरा कास्ट है एंड सिद्धार्थ जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी और सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप अपने सवाल डालें
तो प्लीज़ अपना नाम और कंपनी का नाम ज़रूर डालिए और किसी से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत ही फन इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। ये सब हमारे घरों में आने वाले हैं 19 अक्टूबर से। ऐसा लगने वाला है कि या तो हम इनके परिवार का हिस्सा हैं या ये हमारे, तो क्यों ना आज पूरी तरह इनसे जान पहचान हो जाए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं और सब है यहाँ पर, सबके लिए सवाल हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ सर आकाश वाधवा लखनऊ टाइम से पूछ रहे हैं कि ये जो शो है ये हाउ इज इट डिफरेंट, बिकॉज इस सब्जेक्ट पे पहले शोज हो चुके हैं, सो इसमें क्या होने वाला है अनोखा? जी आकाश, थैंक्स। क्या है कि अगर हम जैसे हमने जब राधा कृष्ण की कहानी कही, सो फर्स्टली मैं बहुत ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जितने लोग जो हमारी ये टीम है जो स्टार भारत पे है, एंड प्राइमरली जो एक्टर्स हमारे साथ दिख रहे हैं, हमारी ये पूरी टीम है। फर्स्टली थैंक यू ऑल फॉर गेटिंग दिस टू लाइफ, बिकॉज आप लोगों के बिना ये कुछ हो ही नहीं सकता है। और कैमरे के सामने I think आप you get the characters to life। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबसे अलग है वो ये लोग हैं जो आपके सामने हैं कैमरा के। जब ये एक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो आपको चीजें अलग ही दिखेंगी। आप देखिए राधा कृष्ण दोनों साथ में आए, so I'm so blessed that ये हमारी टीम हमेशा एक साथ रहती है। तो सबसे पहले हमारी जो इंटेंट होती है किसी कहानी को कहने की नए तरीके से, उस पर हम कभी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपने कहा है सबसे पहले तो हमने खुद ही सोचा है कि हम ये क्यों कह रहे हैं और इसमें हम नए तरीके से क्या कहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज तक जिस तरह से गोकुल दिखाया गया है लोगों को, जिस तरह से जो उसकी पेशकश है, एक कैलेंडर आर्ट की हमारी इमेजरी है, जो पेंटिंग हमने बचपन से देखी है अपने घरों में लगी हुई, एक हमारी इमेजिनेशन एक दुनिया की है जो हम चाह रहे हैं बहुत हद तक पहली बार उसे लाइफ पे लेके आ पाए, कि हम उसे इस तरह से प्रेजेंट करें, इस तरह से विजुअली दिखाएं कि हम व्यूअर्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए उस दुनिया में जो कृष्ण भगवान की दुनिया थी उस टाइम पे, जो हम आज इमेजिन करते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक एस्पेक्ट है जो नए तरीके से हम कह रहे हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एक माँ और बच्चे की कहानी कह रहे हैं इस तरीके में, जो हमारे कहने का लेंस है। जिस तरीके से हमें माँ बेटे के रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो रिश्ता हर घर में रेलेवेंट है, हर घर में ऐसी चीजें होती हैं, और उस कहानी के थ्रू से क्या निकल के आएगा वो हम व्यूअर्स को दिखाएंगे इसमें। सो आई थिंक बहुत सारे प्लसेस हैं। एंड जिस तरह से इसकी लिखावट है, जिस तरह से ये पूरी की पूरी टीम फ्रॉम माय राइटर्स टू नितिन, द मेन कोर पीपल, क्या है कि मैं ऐसे 10 चीजें और कह सकता हूँ, पर सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह का म्यूजिक आपने सुना, कैलाश जी की आवाज आपने सुनी, जिस तरह के विजुअल्स पूरी टीम ने अभी मिलके बनाए हैं, आई थिंक दैट वो अपने आप आपको बहुत सारी नई चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि कहने का पहलू अलग है। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल ही अलग तरीके से आएगा। बहुत सारी रिलेटेबिलिटी डेफिनेटली हमें भी ऐसा लगा प्रोमो देखकर। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारी इमेजिनेशन से कुछ एकदम और बढ़ के अब हम देखेंगे इस शो में, एंड वी कांट वेट। हमारा अगला सवाल है फ्रॉम नीलम जी फ्रॉम हिंदुस्तान। ये जो सुमेध हैं और मलिका, प्लीज़ ये सवाल अगर आप इसका जवाब दें तो अच्छा लगेगा। वो कह रही हैं कि लोग मानते हैं कि कृष्णा बड़े दयालु थे। क्या आपने इन सालों में, जब से आप दोनों ये कृष्णा और राधा के किरदार निभा रहे हैं, तो कभी रियल लाइफ में ऐसा कुछ महसूस किया है जिससे लगा कि भगवान ने कृपा की है? भगवान ने हम पर कृपा की है, ऐसे बहुत की है। सच कहूँ तो पिछले 3 साल मुझे लगता है कृपा ही थी। ये अपॉर्चुनिटी मिलना भी कृपा ही थी। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले के साल अगर हम देखें हमारे लाइफ के और आज के ये दिन देखें तो हमें समझ में आता है कि कृपा क्या है। मलिका, आप दूसरा सवाल ले सकती हैं जो नीलम जी पूछ रही हैं हिंदुस्तान से। वो कह रही है कि सुमेध और मलिका, एक तरफ तो आप दोनों राधा कृष्ण कर रहे हैं और दूसरी तरफ मतलब आप कैसे टाइम मैनेज कर लेते हैं और कैसे दोनों किरदार स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे मैनेज करेंगे? दोनों किरदार ये अभी लक्ष्मी एक्चुअली अभी हमने इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वही फैमिली है और उन्हीं के साथ शूट करना है और एडजस्ट हो जाता है। आई थिंक सब इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक वी गोना डू इट।
किसी को कोई उसमें आपत्ति नहीं होती। थोड़ा कभी कभार थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, और वो मेहनत का फल भी दिखेगा, और अभी दिख भी रहा है प्रोमो में। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। अगला क्वेश्चन भी नीलम जी पूछ रही हिंदुस्तान से कि सुमेध, यूँ तो कृष्णा काफ़ी नटखट थे, तो क्या आपने कभी अपने सेट पर कृष्णा बन के कुछ शैतानी की है, कुछ नॉटी किया है? हाँ, मैं मस्ती तो करता हूँ, पर ऐसा है कि मैं जितनी मस्ती करूंगा उतना शूट डिले होगा, जितना शूट डिले होगा उतनी नींद कम होगी मेरी। तो धीरे धीरे करके वो मस्ती थोड़ी कम हुई है। बट इनिशियल डेज पे मैं बहुत मस्ती करता था सेट पे, क्योंकि वो मुझे हेल्प करता था कि वो नटखटपन मैं महसूस कर सकूं ऑन सेट, वो कैरेक्टर में महसूस कर सकूं। तो मैं सबके साथ बहुत मस्ती करता था, आज भी करता हूँ। सब लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लकीली मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बात। इसे कहते हैं पूरी तरह कैरेक्टर में ढल जाना। अगला क्वेश्चन टेली चस्का से रिधि जी पूछ रही हैं, सिद्धार्थ से दिस वंस फॉर यू, कि ऑलरेडी राधा कृष्णा इतना बड़ा हिट है, तो क्या उससे प्रेशर बढ़ गया है आप पर? अच्छा क्वेश्चन है रिधि जी। जब हमें अर्पित और शुभांकर ने कॉल पे बोला कि हम चाहते हैं कि राधा कृष्ण के साथ हम एक एक्सटेंशन में हम कृष्ण की भगवान की कहानी, बचपन की लीलाएं पूरे अच्छे से दिखाएं, तो सबसे पहले प्रेशर हम पे आया ही था। तो यस ऑफ कोर्स, आई थिंक मुझे लगता है कि प्रेशर टू परफॉर्म एंड इज डेफिनेटली देयर, मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। बट प्रेशर इस चीज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेशर नहीं है कि ये रिजल्ट आना चाहिए। आई थिंक जो जर्नी होती है जिससे हम काम करते हैं, जिस काम को हम हर दिन करते हैं, हमें वो एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रेशर हम जरूर लेते हैं कि हमें हमारा काम एंजॉय करना है और हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि सब लोग साथ में खुशी खुशी काम करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है कि आप खुश हो अपने काम करने में। तो वो है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमने महाभारत से लेके अब तक यही सीखा है कि आप जब भी एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड द पॉइंट करोगे तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम्स होंगी दोनों तरफ की। तो हम कोशिश तो करते हैं, कहीं ना कहीं हम इंसान भी हैं, भगवान अभी तक बने नहीं है, भले ही कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं आज, बच्चे और बड़े, पर हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट तो करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। इससे आपने सुना, पवन ने बोला, आप सबको अच्छा लगिए, सबको भेजिए, दुनिया भर को दिखाइए। तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस तो हैं और उस प्रेशर के साथ एक्सपेक्टेशंस आती हैं। बट समवेयर एट द कोर ऑफ इट, एट स्वास्तिक, हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी एक फैमिली है। हम जिस चीज को करें हम दिल से करें और हम उसकी जर्नी को एंजॉय करें, सबको साथ में रखें। और क्योंकि कन्विक्शन ही फाइनली स्क्रीन पे दिखती है, तो हम हमेशा वो कोशिश करते हैं कि अपने कन्विक्शन से हम काम करें। तो यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, और जब कहानी दिल से निकल के आती है तो लोगों के दिलों तक ज़रूर पहुंचती है। आई एम श्योर इस बार भी पूरी तरह पहुंचने वाली है। हमारा अगला क्वेश्चन अदिति जी आपके लिए है। इट्स फ्रॉम वैभवी फ्रॉम पिंक विला। वो कहते हैं, यू ऑलरेडी प्लेड यशोदा वंस, तो इस बार क्या अलग करने वाली हैं आप एज यशोदा? अदिति, दिस वंस फॉर यू। आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके, हाँ जी। नमस्ते एवरीवन। पूजा, हाय, नमस्ते। हाय, नमस्ते। एंड वैभवी फ्रॉम पिंक। हाय वैभवी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जी हाँ, मैंने पहले ये किरदार किया हुआ है और तब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, बच्ची ही थी एक तरह से, और बच्चे की माँ मैंने प्ले किया था। और उस टाइम पर मेरे लिए एक्टिंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम था और हर एक चीज नई थी। ये जॉनर भी नया था, ये एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अ मदर भी नया था, और मुझे इतना टाइम नहीं लगा उसे समझने में। लेकिन ऑब्वियसली तब में और आज में मुझे लगता है कि काफी फर्क आया है मेरे काम में, और निखरा है काम। और मैं उस फीलिंग को, मदरहुड की या मातृत्व की फीलिंग को और ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ इतने सालों बाद। तो मुझे लगता है कि मुझे ये भी पता है कि मैंने पिछले शो में क्या किया है और मैं उससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली और ज्यादा निखर के मेरा किरदार आएगा, और यशोदा के किरदार को
सबके दिलों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड क्योंकि मुझे ये फिर से मौका मिला है इस किरदार को प्ले करने का। और मुझे लगता है कि माइथोलॉजिकल यूनिवर्स में सबसे प्यारा और सबसे ऊंचा किरदार है यशोदा का, और इसलिए भी क्योंकि दिस डिपिक्ट्स ममता और बहुत ज्यादा प्यार। तो मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से निभा पाऊंगी, एंड definitely everyone's going to help me out, and I have the blessings of all the fans and all the viewers of our show. So that's what I'm going to do good with it. Yes, practice makes perfect, और definitely ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह उसमें ढल गई हैं, and you've imbibed so much from Yashoda in your life as well. Our next question is from from Siddharth from Mayapuri. This one is also for Siddharth sir. वो कह रहे हैं कि इस mythological क्या इन कैरेक्टर्स के साथ कहानी में कितना फिक्शन होने वाला है इन कैरेक्टर्स के साथ, सिद्धार्थ सर? हाँ, सो ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि कि अगर हम ये सोचें कि इंडियन माइथोलॉजी और ये कहानियां जिस टाइम पे हुई थी, ये कहानियां हम आज क्यों कह रहे हैं? अगर हम ये कहानियां इसलिए कह रहे हैं कि लोग अपनी जिंदगी में उन मैसेजेस को, जिसे हम भावार्थ कहते हैं, वो चीजों को अपने लाइफ में सीखें। इसीलिए भगवान अपने ऊपर अब भगवानों की कहानी हम पढ़ते हैं बिकॉज उसमें हमारी इंटरेस्ट होती है। अगर वो कॉमनर की कहानी हो, ऐसा मुझे लगता है, तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल कम होगा, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक रीजन है वो कहने का। और और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस टाइम और जिस दौर पे हम उस कहानी को कहें, उस कहानी को हमें उस दौर के लिए रेलेवेंट बनाना पड़ेगा। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उस समय, मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ना बैकग्राउंड म्यूजिक उस समय होता था, ना उस समय कैलाश जी आके गाएंगे। सो एक फीलिंग होती है, कि इमोशन होती है कहानी कहने की, जो आप वो इमोशन सुनते हैं, हम वो कहानियां दिखाते हैं, बिल्कुल उसके कोर को, जो उसकी मैसेज है उसको निकाल के लाने के लिए, कि व्यूअर एंटरटेनमेंट के साथ में उन्हें वो मैसेज मिले और वो मैसेज करेक्ट तरीके से जाए। तो हम डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं कि वो हम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री दिखा रहे हैं, पर कहानियों का एक बेस है। कहानियां हमारे देश में अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं, उसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो हम रिसर्च करते हैं, हम बहुत डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगहों पे क्या लिखा गया है। हमारी रिसर्च टीम होती है जो उसको वेट करती है, जिसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि आज के लिए वो कहानी की रेलेवेंस क्या है, उस कहानी को हम किस तरीके से आज के टाइम पे कह पाएंगे, और फिर हम उससे कहते हैं। तो इससे अगर हम फिक्शन कहें कि हमें ये लिखा गया था कि भगवान सुबह 6 बजे उठते थे कि 4 बजे उठते थे, ये डॉक्यूमेंट्री वाला जो अप्रोच है वो है नहीं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम व्यूअर्स को के जो इमोशन है, जो भक्ति है, जो फीलिंग है, हम वो इमोशन को हाईलाइट करते हैं। हम कभी भी कोई चीज ये नहीं दिखाना चाहते हैं जिससे कभी भी हमारा इंटेंट नहीं रहता कि हम कोई भी चीज ऐसी दिखाएं जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम तो वो इमोशन को हाईलाइट करने के लिए, हम वो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए नए नए तरीकों से करते हैं। तो हमारे इंटेंशन कभी ये नहीं होता कि हम कन्हैया लाल जी कोलकर की सिद्धार्थ की कहानी दिखाएं। बिल्कुल हमारा इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं है। हम चाहते हैं कि दिल से और हम अच्छे से, डेफिनेटली हमने आज तक काफी कहानियां कही हैं, हम थोड़े लकी रहे हैं, ब्लेस्ड रहे हैं कि हमें ऐसे मौके मिले इन तरह की कहानियां कहने का। बिकॉज हम इन कहानियों को पढ़ते हुए खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमें बिना समझे बिना सीखे हम इन्हें कह नहीं सकते। उससे पहले हम खुद समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इंटेंट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटेंट हमारा यही है कि ये कहानियों का जो फीलिंग है वो व्यूअर्स तक पहुंचे, उसकी मैसेजिंग व्यूअर्स तक पहुंचे एंटरटेनिंग तरीके से। बिकॉज डेफिनेटली अगर कहेंगे तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे मैं बात कर सकता हूँ, बट that's not really important. What's more important is why are we telling this story? उसके पीछे क्या मैसेज है? आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड पीपल लव इट। आई थिंक हम सबको अच्छा लगता है जब एक शंख बजता है, हम सबको अच्छा लगता है जब कैलाश जी गाते हैं, हम सबको अच्छा लगता है जब हम इन छोटे से नन्हे से कान्हा को देखते हैं, और वो जिस तरीके से कान्हा चल के जा रहे हैं वीडियो में, उस समय हम ये नहीं सोचते कि पीछे गाय थी कि पीछे भैंस थी। यू नो, आई थिंक दैट इज नॉट something that I personally feel is important. What is more important is why are you telling the story, and that is something that we don't compromise.
So beautifully put. Our next question is from Mr. चतुर्वेदी, राज एक्सप्रेस से। वो पूछ रहे हैं कि कैलाश खेर जी के लिए है ये सवाल। वो पूछ रहे हैं कि आपका बचपन से कृष्ण जी के साथ क्या जुड़ाव रहा है, जिसके चलते आप मुंह से हमेशा बांके बिहारी जी की जय जयकार आपके मुंह से सुनाई देती है, कैलाश खेर जी? आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज़ सुनने का हम कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। पूजा, मैं बाल्यावस्था से ही एक आश्रम में पला बड़ा हूँ और सामान्यतया लोग उनको अनाथ कहते हैं, लेकिन मैं अनाथ को सनाथ कहता हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो जन्मा है वो अनाथ नहीं होता। तो मैं घर छोड़ के भाग गया था। सामान्यतया लोग ऑर्फेन और ये बड़े बड़े ग्लैमरस वर्ड यूज़ करके बहुत सहानुभूति ले सकते हैं, परंतु सहानुभूति उनको लेने की ज़रूरत है जिनके ऊपर ईश्वर का वरद हस्त ना हो। तो मैं अपने आप को परम भाग्यवान मानता हूँ कि मैं गुरुकुल में ही पला बड़ा, मैं गौशाला में ही रहा, मुझे उसके बियॉन्ड की दुनिया ही नहीं पता। मैं संतों में ही पला बड़ा हूँ, मुझे डांट भी उन्हीं की मिली, और मैंने कभी ये गुस्सा भी देखा, क्रोध भी देखा, विरोध भी देखा, तो वो संस्कृत बोलने वालों से देखा। तो यानी उनका अगर गुस्सा भी होगा, उनके अपशब्द भी होंगे, तो मात्र बड़े दुष्ट हो गए हो, मात्र इतना। तो मतलब हम लोगों को पहले से ही कहते हैं कि नट का बालक तो रोता भी सुर में है। तो हम स्पिरिचुअलिटी में ही, अध्यात्म में ही जिए हैं। हमको तो फिल्मों के बारे में पता भी नहीं था। और जब मैं यहाँ आया, मैं अपनी एल्बम बनाने आया था 2002 में, और ईश्वर की अनंत हम पर कृपा हुई कि पहला गाना गलती से, क्योंकि सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं ऐसी आवाज़ नहीं चलेगी, ऐसी आवाज़ नहीं चलेगी एल्बम को लेकर। तो अस्वीकृतियाँ जो होती हैं, स्वीकृति का प्रारंभ होता है। कभी भी मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए जब भी चुनौतियाँ या अस्वीकृतियाँ या उपहास आपके ऊपर मनाया जाए। तो मैं उस वक्त भी तटस्थ था, ऐसे डगमगाए नहीं, क्योंकि हमारी तो जैसे मैंने बताया ब्रिंगिंग ही ऐसी जगह में हुई है जहाँ ईश्वर के परम उपस्थिति का परम एहसास, परम अनुभव, परम अनुभूति बाल्यावस्था से ही हमारे रोम रोम में, पुलकित में हो रखा है, हमारी धमनियों में है। तो बिल्कुल भी संशय नहीं होता। पहले अस्वीकृतियां मिली, उसके बाद बाबा ने ऐसी रचना रची कि एक फिल्म का गाना हिट करा दिया, अल्लाह के बंदे। और अचानक जो मना करते थे उन्होंने ही एक दिन कॉल करके बोला, ओह आर यू द सेम गाय, या सो वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। सो इस तरह से हमारा जीवन चला। तो अब मैं नहीं गाता हूँ, राज एक्सप्रेस वाले भैया परमात्मा ही गाते हैं। तो इसलिए मेरे मुख से तो बांके बिहारी या मेरे भोले भंडारी यही निकलेगा। क्या बात है सर, रोंगटे खड़े हो गए आपकी कहानी सुनकर। ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बने रहे, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं आप कितने लाखों करोड़ों लोग को इंस्पायर करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, रियली फ्रॉम ऑल आवर हार्ट्स। अगला क्वेश्चन है हर्मिशा चौहान फ्रॉम टेली चक्कर। वो पूछ रही हैं अर्पित रंका को, क्या नए इनपुट्स होने वाले हैं जो आपने इम्प्लीमेंट किए हैं कंस के कैरेक्टर में, उसे और भी इम्पैक्टफुल बनाने के लिए? पहले तो आप सभी को नमस्कार, और कि आपने मुझे वापस कृष्ण कंस के रूप में देखोगे, कृष्ण के रूप में नहीं, सिद्धार्थ सर, स्टार भारत कंस के रूप में जो नया किरदार जो करूंगा मैं अभी राधा कृष्ण और जय कन्हैया लाल में, वो बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि इसमें कुछ मैंने बहुत सोचा है, इसके लिए काफी प्लानिंग की और काफी कुछ सोचा है मैंने। लेकिन जब आप देखोगे, शो देखोगे, तो आपको फर्स्ट एपिसोड से मालूम पड़ेगा कि इसमें कंस कितना डिफरेंट है। क्योंकि ये 10 साल पुराना कंस है, तो इसके लिए मेरा वेट भी मैंने कम किया था, तो थोड़ा यंगर लुक है ये, तो लुक डिफरेंट है आप देखोगे। और एक्टिंग भी थोड़ी डिफरेंट, क्योंकि लोग मुझे अगर कंस के रूप में वापस देखेंगे और ऑलरेडी राधा कृष्ण देखा हुआ है, तो क्या नया कर पाऊंगा मैं। तो इसमें बहुत कुछ नया किया है मैंने, इनपुट्स डाले हैं स्टार की ओर से, और हमारे सिद्धार्थ सर ने काफी इसके लिए हेल्प की है। तो आप देखना कैसा लगता है आपको। क्या बात है। डेफिनेटली हम बहुत उत्सुक हैं देखने के लिए इस बार कंस को आपने कैसे दर्शाया है, कैसे आप उस कैरेक्टर में इस बार कैसे घुसे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेध जी के लिए। विनय है फ्रॉम FPJ। वो कह रहे हैं कि
आपको कैसा लगता है एक बच्चे को कृष्णा का कैरेक्टर प्ले करते देख, ऑन द अदर साइड ऑफ इट दिस टाइम? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे शो की शुरुआत में भी जब बाल कृष्ण आए थे तब भी बहुत प्यारा लगा था और अब भी बहुत प्यारा लगता है। मुझे ना बहुत एफर्ट डालना पड़ता है कि मैं उस कैरेक्टर में ढल जाऊं या वैसा दिखूं, बट मैं जब बाल कृष्ण को देखता हूं तो वो बहुत नेचुरल लगता है। वो नटखटपन, वो प्यारापन अभी प्रोमो में हमने देखा, इट वाज सो नेचुरल और वो बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसा दिखेगा ऑन स्क्रीन। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम सब एक्साइटेड हैं। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है टेली चक्कर से हर्मिशा चौहान जी पूछ रही हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन सबके लिए है, whoever is applicable वही जवाब दीजिए कि सेट पर बेबी हेजल के साथ who gets along really well, किसकी सबसे ज्यादा अच्छी बनती है? इनफैक्ट मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि कौन उन्हें सबसे ज्यादा संभाल पाते हैं। मुझे लगता है यशोदा मैया ही संभालेंगी। यशोदा मैया, आपसे जरा सुने कैसा है बच्चों के साथ शूट करने के अपने ही कुछ मोमेंट्स होते हैं एज एन एक्टर। यस यस, सी बच्चों के साथ पहली बात तो बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। इतनी जो हमारी हेजल है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही इनोसेंट बच्ची है। शी इज 1.5 years old and very beautiful, very loving। और उसके साथ शूट करने का मजा ही कुछ और है। चैलेंजेस रहते हैं बच्चों के साथ शूट करने में, इट्स नॉट वेरी इजी एंड नॉट एवरीवन कैन डू इट। इट्स ओनली द ग्रेट मेकर्स लाइक सिद्धार्थ सर एंड द होल टीम। और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारी जो सपोर्ट टीम है, वो अपना जी जान लगा देते हैं टू प्रोटेक्ट द बेबी एंड टू ऑल्सो मेक द बेबी कंफर्टेबल। तो उसके हिसाब से कुछ चीजें करके और उसका मन बहलाते हुए काम करना, ये मुझे लगता है एक कला है और हम सब इसमें माहिर होने वाले हैं। अभी तो हमने शुरुआत की है और डेफिनेटली हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे शो में तो मुझे लगता है कि और ज्यादा हमारा और बेबी कृष्णा का रिश्ता निखरता जाएगा। एंड ये सब जो प्यारा रिश्ता है ये सब लोग स्क्रीन पर भी देखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे मासूम से सीन्स देखेंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि आगे जाकर हमने जैसे ये प्रोमो देखा, मैंने तो इसको शूट किया है 3 दिन के लिए, मैंने और हेजल ने मिलके, बट मुझे नहीं पता था इन माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कि ये इतना प्यारा आएगा। ऑल थैंक्स टू आवर प्रोमो टीम, हमारी स्टार की प्रोमो टीम, मुकेश सर हमारे डायरेक्टर, कि उन्होंने इतनी ब्यूटिफुली इतने अच्छे ग्राफिक्स के साथ हमें दिखाया है। आई एम सो प्लीज्ड एंड सो थैंकफुल टू एवरीवन। ऑल्सो मेरी जितनी टीम है, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे एडीज, हमारा सपोर्ट स्टाफ, इवन आवर मेकअप एंड हेयर पीपल, वो लोग बहुत प्यार से हमसे बातचीत करते हैं। उनका इंटरेक्शन हमसे इतना प्यारा होता है कि आई थिंक द होल एटमॉस्फेयर ऑन द सेट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी डिवाइन। तो जहां तक मेरे और हेजल की बात है, आई थिंक यस वी आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज वी आर प्लेइंग मदर एंड सन and the most beautiful jodi of mother and son. So yeah, Absolutely, the most beautiful, जिसका हमेशा एक किस्म से उदाहरण दिया जाता है। 1.5 साल की प्यारी सी गुड़िया बेबी हेजल हम सबके दिलों में जगह बना रही है एज बेबी काना। तो आई एम श्योर आप सबके दिलों में भी उसकी बहुत खास जगह होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विनय FPJ टू फलक। क्या मुश्किल है? इज इट डिफिकल्ट टू प्ले द सेम कैरेक्टर इन 2 different shows? हाय ऑल एंड नमस्ते। सबसे पहले तो डिफरेंट और डिफिकल्ट तो ऐसा सच कुछ नहीं है, इट्स जस्ट मुझे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि राधा कृष्ण में स्टार्टिंग से जैसे अर्पित ने कहा कि यंग देवकी का कैरेक्टर है, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है एंड बहुत मजा आ रहा है मुझे। शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सो आई एम एंजॉयिंग इट। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर वापस मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आई एम टोटली लविंग इट, थैंक यू। That's beautiful. Our next question is from Malika Tejaswini from Teleface। आपसे पूछना चाहेंगी कि क्या राधा का इसमें वही रोल दिखाया जाएगा जो राधा कृष्ण में दिखाया गया था?
नहीं, ये जैसे हमारे शो में हम लक्ष्मी विष्णु भी बनते हैं, तो ये वही लक्ष्मी है और वैसी ही है। वैसा जैसा आपने देखा है, मुझे तो बिल्कुल, अभी आपने मुझसे पहले क्वेश्चन किया था कि दो डिफरेंट कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं दो अलग अलग वो कर रही हूँ शोज, क्योंकि ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि मैं कोई अलग कैरेक्टर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। वही लक्ष्मी है जो लक्ष्मी विष्णु दिखाते हैं, इसी शो में भी हम वैसे ही हैं और वही देखने को मिलेगा। और क्या नया देखने को मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। जरूर देखेंगे 19 अक्टूबर से हम सब अपने अपने टीवी पर। अच्छा, ये सवाल है सुमेध के लिए, हरलीन फ्रॉम पंजाब केसरी। सुमेध ये कह रही हैं आप बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही सिंपल हो, तो मंत्रा क्या है, आप इतने ग्राउंडेड कैसे रहते हैं? पता नहीं, बहुत ऐसा कुछ सोचा नहीं है, नेचुरल है शायद। ये क्वेश्चन मेरा भी है, ये हम सब भी ये पूछना That's a चाहते हैं, compliment. कैसे आप कैसे इतने ऐसे हैं, बताइए। नहीं, पता नहीं, नेचुरल है शायद से। जब से कृष्ण जी की कृपा हुई, जब से उनका किरदार प्ले कर रहा हूँ और अच्छा इंसान बन गया हूँ, इतना अच्छा बन गया हूँ कि अब लग रहा है कि इतना अच्छा मैं नहीं रह सकता इस दुनिया में। बट जेन्युइनली बहुत बहुत सुधारा है मुझे इस कैरेक्टर ने। ऑडियंस कह रही है, मीडिया कह रही है, वो तो एक बार, लेकिन मेकर्स अगर कह रहे हैं, सो दैट आई थिंक इज डेफिनेटली द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो रहते हैं उस पार जहां हम नहीं देखते उस दुनिया को, कि अगर किसी के साथ काम करने में अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ऑफ टेलीविजन अगर आसान है, तो आई रियली थिंक दैट दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट एंड यू शुड ऑलवेज स्टे दैट वे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ सर के लिए फ्रॉम मायापुरी। वो पूछ रही है कि इस शो में एनिमेशन इतना शानदार कैसे बनाया गया है? थ्रो सम लाइट ऑन द एनिमेशन व्हिच आई थिंक इज आल्सो द, इस शो का वही एक अनोखा पार्ट भी है। Yeah, so it's visual effects and not animation. पहला तो, और दूसरा जो अभी आपने प्रोमो देखा, दिस इज बहुत ही ब्यूटीफुली स्टार भारत की टीम, द फुल प्रोमो टीम, हेडेड बाय द मैन सिटिंग अर्पित, पवन एंड ऑल दिस, इन लोगों ने सबने मिलके ये प्रोमो बनाया है। ये देखते ही ना हम पे प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज उसके बाद एपिसोड्स हम बनाते हैं, तो इसमें जब हम देखते हैं अरे इतना अच्छा विजुअल इफेक्ट्स है, तो हमको लगता है कि दैट ओहो नाउ वी हैव टू कंसिस्टेंटली डिलीवर अक्रॉस एपिसोड। सो या मतलब हमारी एक लर्निंग रही है, हम इतने सालों से विजुअल इफेक्ट्स काफी सारी कहानियों में हमने यूज की है, तो डेफिनेटली हमने बहुत डिटेल में इस पे काम किया है, इस सीरीज पे भी। और हम चाहते हैं कि व्यूअर्स को एक नया विजुअल दें, बिकॉज वरना हम हर बार अपने आप को ही रिपीट कर रहे होंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे जो कैलेंडर आर्ट की दुनिया, जो हम पोस्टर्स की दुनिया हमने देखी है, वो हम कैसे उसे रिक्रिएट कर पाए। तो बहुत सारी टीम, नितिन और हमारी वन लाइफ स्टूडियो वीएफएक्स की टीम, फुल टाइम काफी वर्ड्स पे हमने काम किया है, नए नए तरीके से उनको इमेजिन किया है। तो हाँ, काफी एफर्ट है, पर वही तो चैलेंज है, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है कि आपको एक दुनिया पूरी क्रिएट करनी है। वो दुनिया आपने देखी नहीं है, वो आपकी इमेजिनेशन है। तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट ऑफ क्रिएशन तो यही होता है कि आपकी इमेजिनेशन, तो उसके लिए हैट्स ऑफ टू द टीम, जैसे, एंड इट्स आल्सो अबाउट द होल राइटिंग टीम, दिलीप जो हमारी कहानी कर रहे हैं, उत्कर्ष है यहाँ पे, हमारी रिसर्च टीम, नितिन जो शो के मेन क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, जो बिल्कुल इस शो को, इस कहानी को दिल से लगाकर बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे सारे एक्टर्स। सो इट्स इतने सारे लोग सब एक साथ जुड़ते हैं किसी चीज में, और विजुअल इफेक्ट्स उसको ऐड करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, बिकॉज विजुअल इफेक्ट्स से हम वो चीजें दिखा पाते हैं जो हम इमेजिन कर पाए। आज हमारे लिए वो एक एडवांटेज होता है कि हम लिमिटेड नहीं है अपनी सोच में, हम जो भी सोचे वो हम अचीव कर सकते हैं। तो हाँ, वो चैलेंज है, पर वही तो एक्साइटिंग है। क्या बात है, एब्सोल्यूट मैजिक जो ऐसा लगने वाला है, टीवी पे आने वाला है इन सब विजुअल्स के जरिए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम निकी फ्रॉम स्पॉट बॉय, और ये क्वेश्चन है अदिति जी के लिए। क्या आप थोड़ी सी भी नर्वस हैं कि कहीं ऑडियंस आपको सेम एक्सेप्टेंस नहीं देगी एज यशोदा? चलिए, मुझे कहना चाहिए कि मैं नर्वस हूँ, और थोड़ा शायद मैं नर्वस हूँ, बट वो नर्वसनेस सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी के साथ शुरू कर रहे हैं।
एवरीवन, सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं जब एक इंसान ने कोई किरदार पहले किया हो, और अगर वो इंसान उस किरदार को पहली बार अटेम्प्ट करता है जैसे मैंने पिछली बार किया था, तब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। इनफैक्ट तब वो समझ रहे थे कि ये किरदार मेरी एज अप्रोप्रिएट नहीं है और मैं उसके लिए छोटी हूँ, मैं शायद उसे ठीक से नहीं कर पाऊंगी। बट बाय गॉड्स ग्रेस, कृष्णा की ग्रेस से मैंने उस किरदार को अच्छे से निभा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस ने बहुत ज्यादा मुझे प्यार दिया, क्रिटिक्स ने भी प्यार दिया, लोगों ने बहुत सराहा। तो वो जो एक खुशी है उस किरदार को करने की और उससे जो मुझे प्रेज और अप्रिसिएशन मिला है, वो आज तक है, क्योंकि आज भी लोग उस चीज को याद करते हैं। और बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो मुझे एज यशोदा बुलाते हैं, आज भी यशोदा मैया बुलाते हैं। काफी फैन क्लब्स हैं मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जिनमें आप यशोदा मैया का जिक्र देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यस, वो जो गूज़बम्प्स होते हैं ना एक नया शो शुरू होने के लिए या एक नए प्रोसेस की शुरुआत होने के लिए, तो वो डेफिनेटली हैं और वो डर होना चाहिए। वो डर ही होता है जो आपको अपने लेवल से ऊपर काम करने पर मजबूर करता है, आपको अपना 110 प्रोबेबली 200% देने पर मजबूर करता है। तो वो डर है, बट वो अच्छा डर है और उसका नतीजा भी बहुत ही अच्छा होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वैभवी फ्रॉम पिंक विला एंड दिस वन इज फॉर अर्पित। अर्पित, क्या आपको लगता है कि आप स्टीरियोटाइप हो रहे हैं एज नेगेटिव कैरेक्टर्स? वी हैव सीन यू एज कंस, दुर्योधन एंड नाउ कंस अगेन, तो ये नेगेटिव कैरेक्टर्स का एक रन चल रहा है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मेरा लुक ही ऐसा है, तो अच्छा लगता मुझे कि हर किसी की बस की बात नहीं है कि ऐसे किरदार को करना, क्योंकि ये सब अपने अपने महाखलनायक है। और अगर स्टार और स्वास्थ्य का भी मुझे वापस लेता है तो वो भी सोच समझ के लेते हैं कि ऑडियंस मुझे पसंद करे इस किरदार में। तो मुझे लगता है कि ये सब सोचना कि मैं ऐसा किरदार करता रहूंगा तो स्टूडियो हो जाऊंगा, वो मैं कुछ सोचता नहीं उतना। जो अच्छा लगता है मुझे वो करता हूँ। मैं ये सोचूंगा लोग क्या सोच रहे तो क्या सोचेंगे, इसलिए मैं इतना टेंशन लेता नहीं हूँ। जो अच्छा लगता है मुझे किरदार, मुझे मालूम है कि इन किरदार के साथ मैं अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा लोगों को, मतलब लोग रियल कंस को देख पाए, मतलब क्या चीज है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने दुर्योधन भी किया तो लोगों ने पसंद किया, उसी दुर्योधन को वापिस लोगों ने कंस के रूप में पसंद किया, और वापिस कंस के रूप में पसंद कर रहे हैं, तो मेरी एक्टिंग में कोई बात होगी, तो इसलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। बाकी अगर लोगों के दिमाग में वो फिक्स है कि नहीं, इसने महाभारत में वो किरदार किया तो कंस में कैसे उसको देखेंगे, तो राधा कृष्ण में कंस करने के बाद में अगर वापिस मुझे ऐसे कंस ले रहे हैं तो इतना कुछ सोचता नहीं हूँ। लेकिन इस बार ये कंस जो आएगा ये बिल्कुल डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है। और क्योंकि राधा कृष्ण में हम कंस को इतना दिखा नहीं पाए, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेम, और इसमें क्या है एग्जैक्टली, इसमें बाल कृष्णा में जब होता है कंस और कृष्ण, मतलब जो हम देखते हैं लीलाएं देखते हैं, तो कोशिश रहेगी। बाकी स्टूडियो वो तो सब भगवान, वो प्रभु कृष्ण के हाथ में है कि तो इतना बिल्कुल, बस आप ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करते रहिए एंड आई एम श्योर आपके कैरेक्टर्स हमेशा ऐसे ही अप्रिशिएट होते रहेंगे। के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जी प्लीज सर, बोलिए ना। सो अर्पित, जैसा आप देखते हैं कि वो कंस है और उसके अंदर इतनी अर्पित इतने अच्छे इंसान है, इतने सॉफ्ट है। अगर आप कृष्ण से पूछिए, आप बाकी पर एक्टर से पूछिए तो बताएंगे, जो ये आपको कैरेक्टर स्क्रीन पे दिखाते हैं कि मैं कंस हूँ और मैं ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा, वो रियल लाइफ में बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो एकदम ही जेंटल जायंट जो होते हैं ना, एकदम स्वीट से, एकदम मतलब इतने अच्छा पॉजिटिव हंसमुख इंसान है अर्पित। I think it's due अर्पित, we will definitely work on that also। but आप इतना अच्छे हो, मतलब मैं क्या कहूँ, such a nice person। आप उससे कभी मिले, like आपको लगेगा कि ये कंस और इतने एग्रेसिव और ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, पर वो रियल लाइफ में बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो बहुत ही जेन्युइनली सॉफ्ट और बहुत अच्छे इंसान है अर्पित। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर टू वर्क विद यू ऑल द टाइम।
अर्पित, दैट्स रियली, आई मीन आपके लिए तालियां, बिकॉज ये 2 कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, एक तो एज अ ह्यूमन बीइंग और दूसरा एज अ परफॉर्मर, कि आपका किरदार एकदम ऑपोजिट है और आप उसमें इतने कन्विंसिंग है. सो आई थिंक दैट्स अ डबल कॉम्प्लीमेंट फॉर यू. सो यस, यू कैन पैट योरसेल्फ ऑन द बैक. नहीं, ठीक है. अब रिद्धि जी हैं टेलीचस्का से, वो पूछ रही हैं सुमेध और मलिका को कि सबसे मुश्किल कौन से कैरेक्टर्स हैं, विष्णु लक्ष्मी या राधा कृष्ण? ज्यादा मुश्किल कौन से हैं? मेरे लिए भगवान विष्णु का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है उससे. अच्छा. एंड मेरे लिए आई थिंक लक्ष्मी, क्योंकि इसमें ना जैसे हमारा अभी एज ग्रुप है, हम थोड़े अब तब से अगर आपने मुझे नोटिस किया तो मैं हिलता डुलता तब से मेरा चल रहा है, पर वो जब हम विष्णु का कैरेक्टर करते हैं तो हम उतनी मूवमेंट नहीं कर सकते, नेक से भी हम इतनी मूवमेंट नहीं कर सकते जो कृष्ण में कर सकते हैं. तो वो नेचुरली वो थोड़ा बॉडी जल्दी पकड़ लेती है कृष्ण कैरेक्टर. वही विष्णु के कैरेक्टर के लिए बहुत शांत होना जरूरी होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है. Yeah, and being a dancer, that must be so tough, na, Sumit? हाँ. सही है. मलिका? यही जैसे इन्होंने कहा, इनके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट लक्ष्मी के लिए क्या है, जैसे बहुत राधा ह्यूमन फॉर्म में मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई जितना शायद नहीं होगी, बट हल्का सा अगर बोल सके तो डिफरेंस है. वही जेस्चर्स में वो ठहराव, वो डिविनिटी दिखनी चाहिए, वो सब चीजें. अब है वैभवी फ्रॉम पिंक विला, वो पूछना चाहती हैं कैलाश जी को कि अगर आप कृष्णा की आवाज हैं तो आपको क्या लगता है राधा की आवाज किसे होना चाहिए? व्हाट अ क्वेश्चन. इसके लिए तो सबसे अच्छा उत्तर हमारे सिद्धार्थ साहब देंगे या मुकेश और जितनी भी डायरेक्शन की टीम होगी, क्योंकि इन लोगों ने चुना था उस मोमेंट को. क्या कहें इन्हें, डिप्लोमेटिक. जी, तो हमारे भारत में तो बहुत अच्छी अच्छी गायिकाएं हैं और हमारे क्षेत्र को तो कहते हैं कि ये साधकों का क्षेत्र है जी, जो तपस्वी लोग होते हैं, क्योंकि जितने भी गायक संगीत क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं भारत में खास तौर से, उनके लिए ये कहा गया है कि वो देवलोक के गंधर्व ही होते हैं और तपस्या के फलस्वरूप धरती पर आते हैं कि जाइए आप थोड़ा, क्योंकि यहाँ भी हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो संगीत हीलिंग का बहुत काम करता है. और यदि आप स्पिरिचुअल गाते ही हैं तब तो और बड़ी बात हो जाती है. तो ऐसा है, तो कोई भी प्यारी आवाज़ जो आध्यात्मिक आवाज़ हो वो राधा की आवाज़ हो सकती है. क्या बात है. कैलाश जी ने ये सवाल डाइवर्ट कर दिया है सिद्धार्थ जी की ओर, तो सिद्धार्थ जी आप ही बता दीजिए, अगर आपको चुननी होती है एक आवाज राधा के लिए गाने के लिए तो किसकी होती है? मुझे लगता है कैलाश जी की ही आवाज होनी चाहिए. मुझे लगता है कि कैलाश जी जिस तरह से आपने तेरी दीवानी गाया, नॉर्मली अगर होता तो लोग बोलते तेरी दीवाना होना चाहिए, बिकॉज आप दीवानी कैसे हो सकता है, यू नो. सो वो जो इमोशन आप लेके आते हैं, जिस तरह से आप चीजें वो करते हैं, आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो मेरे लिए तो ऐसे किसी को चुन पाना तो इट्स नॉट द क्वेश्चन. व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि कैलाश जी की आवाज, इट्स नॉट रियली कि एक ही सिर्फ लड़के के लिए हो सकती है. आई थिंक विद हिज वॉइस he can transcend gender. बिल्कुल, हम किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं इनकी आवाज के अलावा. अच्छा, विशाल जी पूछ रहे हैं फ्रॉम यस डायडा न्यूज फॉर सुमेध कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज हमारे यंग जनरेशन के लिए कृष्णा के बारे में सीखना, ये जो सीख कहीं ना कहीं मिलने वाली है इवन इस शो के जरिए, ये कितनी जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ भी, कोई भी चीज लाइफ में अगर हम सीखने की मतलब तब सीखने की कोशिश करते हैं जब हमें लगता है कि सीखना जरूरी है. आज के डेट में बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के भी या मुझसे भी बहुत यंग है, स्ट्रेस सब में दिखने मिलता है, सब स्ट्रेस में होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हर एक के लाइफ में या दिमाग में बन जाती हैं. और जब से मैं श्री कृष्ण के बारे में पढ़ रहा हूँ या उन्हें समझ रहा हूँ ना, मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ये चीज समझ सकते हैं और समझ के फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि क्यों हम
यहाँ से कितनी सीख पा सकते हैं, जिससे लाइफ में कितने चेंजेस आ सकते हैं, कितनी खुशियां आ सकती हैं, वो कितना हमको और हमारे आसपास के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि आज की डेट में जो सभी लोग हैं, हर एक इंसान कहीं ना कहीं शांति ढूंढता है, कहीं ना कहीं पीस ढूंढता है, अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढता है। मुझे लगता है मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स कृष्ण जी से मिले हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है मेरे लाइफ के साथ चलते रहते हैं, जो मैं सीखता रहता हूँ। बट ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हर एक को, जिसे अगर पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए कि शायद मुझे ये सीख श्री कृष्ण से मिल सकती है नहीं, ये सवाल होना चाहिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्या पता हम भी शायद इस शो में कुछ ऐसे लेसन सीखें जिनसे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए, आपकी तरह। तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अच्छा मल्लिका, आप पूछ रही हैं टेलीफेस से तेजस्विनी, आपके लिए है ये सवाल कि राधा कृष्ण में आपने राधा का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, इस सीरियल में आप जो मेन फोकस है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू पे है अभी? मतलब इस शो में फोकस किस पॉइंट ऑफ व्यू पे है, ऐसा उनका कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ना स्टोरी थोड़ी अलग होगी, एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर एज ए व्यूअर देखने जाऊंगा तो मुझे जब मैं बाल कृष्ण की बात करता हूँ तो मुझे बाल कृष्ण और मैया यशोदा का सबसे ज्यादा देखने अच्छा लगता है, वो बॉन्ड। तो मैं तो वो देखना चाहूंगा। अब शो में एग्जैक्टली आगे क्या देखने मिलेगा, मुझे लगता है कि आप देखो और आप खुद ही वो बात समझिए। वो तो हम ज़रूर देखेंगे। और भी काफ़ी सारे सवाल हैं, बहुत अच्छा मौका है ये, एक एक करके सवाल आ रहे हैं, उनके बहुत खूबसूरती से जवाब मिल रहे हैं और ये मौके हमें रोज़ रोज़ नहीं मिलते। तो अब हम पूछना चाहेंगे सिद्धार्थ सर से कि बच्चे जो हैं बहुत क्यूट होते हैं, आई एम श्योर ये शो भी एक किस्म से दैट्स अ प्रूफ ऑफ दैट। बट आउट ऑफ एवरीवन, आपने बहुत सारी ऑडिशंस की होंगी, तो आपने बेबी हेजल को कैसे चुना एज नन्हे कान्हा? जी जब बालकृष्ण बनाने के लिए हमें स्टार भारत ने कहा और हमने शुभांकर अर्पित हम लोगों ने बात की, तो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कान्हा की कहानी कहेंगे तो किस तरीके से, क्या एज का बच्चा होना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट बचपन, हमको शूटिंग करनी है, हमको वो स्क्रीन पे लाना है वो इमोशन। तो हमने पहले बहुत सारे ऑडिशंस किए, बहुत सारे बच्चों को हमने देखा, पर कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि मुझे मतलब कि वो जो एज होना चाहिए वो और यंगर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं और हम छोटे की तरफ बढ़े। ऑफ कोर्स उससे प्रोडक्शन में बहुत इश्यूज होते हैं, बच्चे के साथ आप काम कर रहे हैं, ये सब अलग टेक्निकलिटीज हैं और अलग एस्पेक्ट्स हैं। पर कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि अगर ये कहानी को हमको एंटरटेनिंग तरीके से कहना है और एकदम प्योर उसकी इमोशन को रखना है, तो हमें और छोटी बच्चे चाहिए। तो बेबी हेजल की जो एज ब्रैकेट है वो एज ब्रैकेट हमारे लिए करेक्ट था। उसमें बहुत सारे टेस्ट हुए हैं और टेस्ट मतलब इतने छोटे बच्चे तो क्यूटनेस के लिए यूज करेंगे एंड कि इसमें प्योरिटी दिखे हमको, क्योंकि वो चाहिए थी इस कहानी में। तो बहुत सारे टेस्ट हुए एंड फाइनली जस्ट लुक एट हर, शी इज सो इतनी सुंदर, इतनी प्योरिटन जो हमें मिल गई, तो हम काफी लकी रहे बिकॉज इट्स आल्सो बीन अ वेरी टफ टाइम फॉर द होल वर्ल्ड। इस दौरान ये सब चीजें अरेंज करना तो पूरी टीम के लिए हैट्स ऑफ है to get this all thing in order in these times. And so अच्छा है, it's been very nice that you got Baby Hazel, but after a lot of auditions, so it's nice. आई एम श्योर, आई कैन ओनली इमेजिन वो पूरा प्रोसेस कैसा रहा होगा, रोज रोज इतने सारे क्यूट बेबीज में से चूज करना बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। बट बेबी हेजल इज डेफिनेटली अ फैब्यूलस फाइंड। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल है, विनय पूछ रहे हैं फ्रॉम FPJ अर्पित आपसे कि सबसे पहले मुबारक हो, हाल ही में आप यू जस्ट बिकम अ फादर, तो कितना मुश्किल है? अभी नहीं बना, अभी बनने वाला हूँ 5-7 दिन बनने वाले हैं? सेकेंड टाइम वाओ, वी कांट वेट फॉर द गुड न्यूज, ऑल द बेस्ट। और अब आप बताइए कि कितना मुश्किल है स्क्रीन पे एक बेबी के साथ दुष्ट होना, इवल होना? देखिए मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई भी खराब नहीं हो सकता कि जो नवजात बच्चों को अगर कोई मार सकता है तो इससे खराब कुछ नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है किसी एक्टर के लिए ऐसा प्ले करना है जो बच्चा
जन्म मृत्यु से मारना है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब किरदार में हम घुसते हैं तो हम अगर वो सोचेंगे कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो वो किरदार को हम वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, absolutely contrast to what you are in real life, and I think that's what makes you an even better actor. बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर है, but you always come out shining. अच्छा, अब आप सबकी दिल की बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम सबको पता है कि इस वक्त क्या चाहिए। जितने भी लोग यहाँ लॉग इन हुए हैं, इसे एक किस्म से पब्लिक डिमांड ही कह लीजिए, सब चाहते हैं कि कैलाश जी अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक बार टाइटल सॉन्ग हमारे लिए गा के सुना दीजिए। इससे बेटर मौका हो ही नहीं सकता। क्या कहते हैं कैलाश जी? जी, मैं एक दो लाइन सुनाता हूँ, प्लीज। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है, माथे पे मुख सजा समथिंग है पाल की, और आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की, तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तो बोलो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच कैलाश जी, एंड थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू टू द ब्यूटिफुल न्यू फैमिली। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बेस्ट विशेस हो, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। 19 अक्टूबर से बहुत ही मजा आने वाला है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। क्या बात है। और आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। याद रखिएगा, बोलते रहिए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बाल कान्हा पे बेस्ड ये जो खूबसूरत शो है, ये होगा आपके टीवी स्क्रीन्स पर, आपके फेवरेट चैनल स्टार भारत पर 19 अक्टूबर से 9:30 बजे। आप सबको पता ही है दैट स्टार एज अ नेटवर्क एंड सिद्धार्थ सर ने हमेशा से कुछ अलग करने की कोशिश की है। शुरुआत की थी महाभारत से, फिर राधा कृष्ण, और अब बाल कान्हा की कहानी। स्टार नेटवर्क इस बार फिर से वी गोना क्रिएट हिस्ट्री अगेन, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं पूजा कंवल इसका एक छोटा सा हिस्सा बन सकी आज। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो गई उस शो को देखने के लिए, खासकर कास्ट को मिलने के बाद और मेकर्स से इसकी कहानी के बारे में सुनने के बाद, और वो क्यूट सा प्रोमो देखने के बाद। आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड है। Thank you everyone once again. Thank you for being a part of this beautiful virtual press conference. भूलना मत 19 अक्टूबर 9:30 बजे स्टार भारत पर हाथी घोड़ा पाल की, बोलिए मेरे साथ, जय कन्हैया लाल की। जरूर देखना, बिल्कुल। और आप सब यही गाते हुए जाइए और रोज हमें ऐसे ही याद कीजिए। मैं हूं पूजा कंवल, आपसे विदा लेती हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग।